Hello बच्चों, let's see this question and here this question says who led the water war of Bolivia? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बोलिविया की वाटर वॉर को किसने लीड किया था। देखो बोलिविया में वाटर वॉर क्यों हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए और ये वाटर वॉर का पूरा क्या इंसिडेंट था, पूरा क्या केस था वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखो क्या था ना, बोलिविया एक साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है। कोई बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, गरीब देश है, पुअर कंट्री है और डेवलपिंग नेशन में आता है। Bolivian government was pressurized by the World Bank to sold its water right to a multinational company। और फिर क्या होता है, क्योंकि देखो छोटा सा देश है तो वर्ल्ड बैंक जैसे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो इन छोटे छोटे देशों को तो दबाने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक बोलिविया की गवर्नमेंट को लगातार प्रेशराइज करता है कि आप अपने वाटर राइट एक मल्टीनेशनल कंपनी को सोल्ड आउट कर दें, उसको ही बेच दें। द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट फॉर द सिटी कोचाबाम्बा। अब फिर गवर्नमेंट को दबाव में आके क्या करती है, कोचाबाम्बा जो एक छोटा सा शहर था बोलिविया का, उसके वाटर राइट एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे देती है, बेच देती है। बट द एमएनसी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द वाटर 4 टाइम्स। लेकिन पता है क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसको वाटर राइट्स बेचे गए, उसने जैसे ही वो राइट्स लिया अपने हाथों में, वाटर का सप्लाई उसके अपने हाथों में आया, उसके अंडर में आया, तो उसने वाटर प्राइसेस 4 टाइम्स बढ़ा दिए। इतना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिया था वाटर का कि जितनी बोलिविया के लोगों की इनकम नहीं होती थी, कई बार उससे ज़्यादा तो उनका वाटर बिल आया करता था। और आपको पता है वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में जब लोगों को इतना महंगा पानी मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, लोग गुस्सा आ जाएंगे। यही हुआ था बोलिविया में, लोग गुस्से में आ गए थे, सड़कों में उतर आए थे लोगों ने, फिर लोगों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो यही पूरा जो केस था यही होता है बोलिवियन वाटर वॉर। दिस लेड टू अ स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट। दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडेकोर। फिर क्या होता है, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लोगों का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था फेडेकोर। अब फेडेकोर क्या है, फेडेकोर स्टैंड फॉर फेडरेशन फेडरेशन डिपार्टमेंटल कोचाबाम्बा कोचाबाम्बिना डी रेगरेंटेज। ये देखो बेटा, एक इंडियन नेम नहीं है, ये आपका स्पेनिश नेम है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये ऑर्गेनाइजेशन किसका था, ये वहीं के बोलिविया के जो लोकल लोग थे, लेबर्स और कम्युनिटी के अदर मेंबर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इनका ही एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने मिलकर अपनी आवाज़ उठाई और वाटर के इंक्रीज प्राइसेस के अगेंस्ट में अपना मूवमेंट लॉन्च किया। और ये इनका मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है और गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ती है और एमएनसी को अपने वाटर राइट्स अगेन गवर्नमेंट को ही देने पड़ते हैं और लोगों की जीत होती है। तो ये किसने पूरा ये मूवमेंट लॉन्च किया था, इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था फेडेकोर ने। और फेडेकोर कोई सिर्फ एक कम्युनिटी का ग्रुप नहीं था, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग शामिल थे और लोगों ने सक्सेसफुली इस मूवमेंट को स्टार्ट लॉन्च किया और अपनी बात को मनवाया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।